हरि कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर को उनके गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने घर क्यों भेजा और श्री नरोत्तम ठाकुर ने उस दुख में कौन सा पद गाया। लीला इस प्रकार है। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ हरिनाम कर रहे थे। इतने में एक प्यासा व्यक्ति वहां आता है और उनसे पानी मांगता है। इस पर नरोत्तम ठाकुर उसको पानी देते हैं। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर पर बहुत कुपित होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम राजा की संतान होना, इसीलिए तुम्हारी दान देने की प्रवृत्ति गई नहीं। इसलिए तुम वापस जाओ, जब दान दे देकर थक जाओगे, दान देकर तुम्हें विरक्ति हो जाएगी, तब आना। एक विचार से हम लोगों को नरोत्तम परिवार भी कहा जाता है। नरोत्तम ठाकुर कृष्ण लीला में रूप मंजरी के अधीन चंपक मंजरी है। शील नरोत्तम ठाकुर माघी पूर्णिमा में राजशाही जिले में खेतड़ी धाम में राजा कृष्णानंद दत्त और नारायण देवी को अवलंबन करके आविर्भूत हुए। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद दूसरी बार वृंदावन जा रहे थे, तब उनके साथ असंख्य लोग यात्रा कर रहे थे। इस कारण उन्होंने वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और कनाई नाट्यशाला से लौट गए तथा पुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पर उन्होंने नरोत्तम नरोत्तम पुकारा। नरोत्तम ठाकुर का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। नरोत्तम ठाकुर तो महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं, चंपक मंजरी हैं। नरोत्तम नरोत्तम पुकारने से सबको बड़ा आश्चर्य हो गया। यद्यपि नित्यानंद प्रभु सब जानते थे, किंतु उन्होंने सबको समझाने के उद्देश्य से महाप्रभु से पूछा, नरोत्तम बोलकर आप किसे पुकार रहे हैं। तब महाप्रभु कहते हैं, देखो यहाँ पर नरोत्तम आएगा, अभी नहीं, बाद में प्रकट होगा। मैंने जब सन्यास लिया था तुम मेरे लिए बहुत रोए थे। तुमने जो अश्रु बहाए थे, तुम्हारे वह प्रेम रूपी अश्रु इकट्ठे करके मैंने पद्मा नदी को दे दिए हैं। वही प्रेम नरोत्तम को देने के लिए मैं पद्मा नदी को बोलकर आया हूँ। तो महाप्रभु ने वे दिव्य प्रेम पद्मा नदी के पास रख दिया। जब नरोत्तम ठाकुर का जन्म हुआ, गौर नित्यानंद के प्रेम से महापुरुष के जितने गुण हैं सब उनमें प्रकाशित हुए। वे उनके पार्षद ही हैं। नरोत्तम राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। जब नरोत्तम ठाकुर जी की आयु मात्र 12 वर्ष की थी, तब नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम इतना रोते क्यों हो? तुम्हारे लिए तो गौरांग महाप्रभु ने प्रेम रख दिया है। उस स्थान का नाम कुतुबपुर है। जब नरोत्तम ठाकुर को वहां पर प्रेम मिला, उसके बाद उस स्थान का नाम प्रेम तल्ली हो गया। महाप्रभु ने पद्मा नदी को कहा था, यहाँ पर स्नान करने जब नरोत्तम आएगा उसे यह प्रेम दे देना। तब पद्मा नदी ने कहा था कि मैं उसे कैसे पहचानूंगी, कितने हजारों व्यक्ति यहाँ स्नान करते हैं। तब महाप्रभु ने कहा कि नरोत्तम के स्नान करने से तुम्हारा जल उछल उठेगा, तुम समझ जाओगी। तो नरोत्तम को स्वप्न में नित्यानंद प्रभु ने बोल दिया कि तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, तुम इतने व्याकुल मत हो। तुम्हारे लिए महाप्रभु ने व्यवस्था कर रखी है, तुम्हारे लिए प्रेम रख दिया है, वहां जाकर स्नान करने से प्रेम मिल जाएगा। स्वप्न देखकर नरोत्तम वहां चले गए। वहां जाकर जब नदी में स्नान किया तो नदी का जल उछल पड़ा। तब पद्मा नदी पद्मा देवी मूर्ति धारण करके कहती हैं, महाप्रभु ने आपके लिए प्रेम दिया है, इसे आप ले लीजिए। वे प्रेम ग्रहण करने के बाद अगले ही क्षण उनका भाव वर्ण सब परिवर्तित हो गया। वे निरंतर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगे। इस संसार के सब प्रकार के संबंध छोड़कर वे घर से भाग गए और रो रो कर कृष्ण कृष्ण को पुकारने लगे। राजा का पुत्र होने पर भी बिना किसी सेवक, धन या भोजन को साथ लिए वे अकेले ही घर से निकल गए। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए वृंदावन की ओर चल दिए। रो रो कर जा रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं।
वे लगातार 2 दिन बिना कुछ खाए पिए चलते रहे। उनके पैरों में फुंसी हो गई, वे चलने में असमर्थ हो गए। एक स्थान पर जाकर वे गिर पड़े और अचेत हो गए। तब गौरांग महाप्रभु ब्राह्मण के रूप में वहां आए और 1 लोटा दूध उन्हें दिया। महाप्रभु ने कहा, तुम दूध पियो, किंतु दूध पीने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। तब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहां प्रकट हो गए। उस समय तक तो महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी इस धरातल से अंतर्धान हो चुके थे, किंतु वे वहां प्रकट हुए। वे अभी भी प्रकट हो सकते हैं, नरोत्तम ठाकुर भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु उस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। ये लोग नित्य हैं, नित्य पार्षद हैं, किसी भी स्थान पर प्रकाशित हो सकते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने प्रकट होकर उनके शरीर को स्पर्श किया और उन्हें दूध पिला दिया। उनके संपूर्ण शरीर में शक्ति संचारित हो गई। इसके पश्चात वे अंतर्धान हो गए। नरोत्तम ठाकुर तब पुनः चलने लगे। भगवान के विरह में व्याकुल होकर चलते चलते वृंदावन की ओर जा रहे हैं। उस समय वहां वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी उपस्थित थे। चैतन्य महाप्रभु के आदेश से गौड़ीय वैष्णवों में वे ही सर्वप्रथम शील भूगर्भ गोस्वामी जी को साथ लेकर वृंदावन आए थे। श्री लोकनाथ गोस्वामी तीव्र वैराग्य से भजन करते थे। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया हुआ था कि वे किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि शिष्य ग्रहण करने से शिष्य की चिंता करनी पड़ेगी। जबकि दूसरी ओर नरोत्तम ठाकुर का संकल्प था कि वे लोकनाथ गोस्वामी से ही मंत्र लेंगे। तब नरोत्तम ठाकुर उनके पास गए और उनसे पूछा, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं किसी को मंत्र नहीं देता। परंतु नरोत्तम ठाकुर ने हार नहीं मानी। उस समय जब शौच क्रिया करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी जंगल जाया करते थे, नरोत्तम ठाकुर ने देखा कि लोकनाथ गोस्वामी जंगल पानी के लिए कहाँ जाते हैं। जहाँ वे जाते थे, मध्य रात्रि में वहां जाकर नरोत्तम ठाकुर उस जगह को एकदम साफ कर देते थे और साथ ही हाथ धोने के लिए साफ मिट्टी और जल भी एक कोने में रख देते थे। वे सफाई करने के पश्चात झाड़ को वृक्ष की ओट में मिट्टी के नीचे छिपाकर रख देते थे। लोकनाथ गोस्वामी जब आकर देखते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कौन व्यक्ति यह कार्य कर रहा है। शौच आदि क्रियाएं पूर्ण होने के बाद लोकनाथ जी अपना भजन करने के लिए चले जाते। इस प्रकार प्रतिदिन उन्हें वह स्थान स्वच्छ मिलता। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी जी ने सोचा कि आज यहीं पेड़ के नीचे बैठकर भजन करूंगा और देखूंगा कौन ऐसा करता है। मध्य रात्रि में उन्होंने देखा कि राजा का पुत्र नरोत्तम सब कुछ साफ कर रहा है। यह देखकर लोकनाथ गोस्वामी ने दूर से ही पूछा कि कौन है, कौन यह गंदा काम कर रहा है। नरोत्तम घबरा गए और उत्तर दिया कि मैं नरोत्तम हूँ। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, तुम राजपुत्र होकर ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा यह काम करना ठीक नहीं है। नरोत्तम कहते हैं, मुझे आपकी कृपा चाहिए, और ऐसा कहकर वे रोने लगते हैं। तब लोकनाथ गोस्वामी ने उनकी सेवा से संतुष्ट होकर केवल उन्हें ही मंत्र प्रदान किया। जब कोई अतिथि आता था तो नरोत्तम ठाकुर उसका स्वागत करते थे। एक बार एक प्यासा व्यक्ति वहां आता है। उस समय नरोत्तम ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी हरि नाम कर रहे थे। वह प्यासा व्यक्ति उनसे जल की याचना करता है। नरोत्तम ठाकुर उसको जल देते हैं। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर पर बहुत क्रुद्ध होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम राजा के पुत्र हो ना, इसीलिए तुम्हारी दान देने की प्रवृत्ति अभी गई नहीं है। तुम वापस जाओ और जब दान दे देकर तुम्हें विरक्ति हो जाए तब वापस आना। नरोत्तम ठाकुर श्री लोकनाथ गोस्वामी से क्षमा याचना करते हैं, परंतु लोकनाथ गोस्वामी उन्हें स्वीकार नहीं करते। इसके पीछे की लीला यह है कि लोकनाथ गोस्वामी उनके द्वारा हरि नाम का प्रचार कराना चाहते थे। वह उनको आदेश देते हैं कि तुम खेतरी में जाओ, वहां जाकर विग्रह प्रतिष्ठा करो और वहां रहो। वास्तव में उनका उद्देश्य था कि वहां के जीवों का
भी उद्धार हो जाए। लोकनाथ गोस्वामी ने शिक्षा दी कि हरि नाम करने से सभी की सेवा हो जाती है, अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वे भली भांति जानते थे कि नरोत्तम भगवान के पार्षद हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत मंजरी हैं, इसीलिए उन्होंने नरोत्तम ठाकुर को खेतरी जाने और विग्रह प्रतिष्ठा करने का आदेश दिया। जब शील जीव गोस्वामी जी के आदेश से शील श्रीनिवासाचार्य, श्री श्यामानंद और श्री नरोत्तम ठाकुर बंगाल में प्रचार के लिए जा रहे थे, तब विष्णुपुर में दस्यु राजा वीर हमीर द्वारा उनके ग्रंथों की पेटी चुरा ली गई। तब श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने नरोत्तम ठाकुर को उनके गुरु का आदेश स्मरण करवाकर उत्तर बंग देश भेज दिया। उन्होंने श्यामानंद प्रभु को उत्कल देश भेजा और ग्रंथ की पेटी वापस लाने के उद्देश्य से स्वयं वहीं रह गए। गुरुदेव के आदेश से नरोत्तम ठाकुर उत्तरी बंगाल में आकर शुद्ध प्रेम भक्ति की वाणी का प्रचार करके उस देश के निवासियों का उद्धार करने लगे। नरोत्तम ठाकुर ने स्वरचित प्रार्थना गीत में बड़े दुख के साथ लिखा था, अनेक दुखेर परे लीचिले व्रजपुरे, अनेक दुखेर परे लीचिले व्रजपुरे, कृपा डोर गालाए बांधिया, कृपा डोर गालाए बांधिया, देव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे, देव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे, भव कूपे दिले के डारिया, भव कूपे दिले के डारिया। अर्थात गले में कृपा डोरी बांधकर बहुत दुखों के पश्चात आप मुझे व्रज ले गए थे, परंतु देवी माया ने जबरदस्ती वह डोरी गले से निकाल दी और फिर मुझे भवसागर में डाल दिया। नरोत्तम ठाकुर उत्तर बंग में प्रचार करते हुए मणिपुर तक पहुंच गए। उन्होंने मात्र कीर्तन के द्वारा ही मणिपुर के प्रायः 95% लोगों को वैष्णव बना दिया। वे ऐसा कीर्तन करते थे कि उन्होंने कीर्तन से ही सबको मोहित कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।